हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने 2 कार्ड्स हैं, उसमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं। आपको अपने पर्सन के नाम का अल्फ़ाबेट चूज़ करना है और हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है, टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पहले हम कार्ड दिखा देते हैं। ये है ACEGIKMOQSUWY और ये सेकंड कार्ड है। इसमें जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो हैं BDFHJLNPRTVXZ। ठीक है, तो आपके पर्सन का नाम जिस भी कार्ड में है उसको चूज़ कर सकते हैं आप। ये कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद कार्ड नंबर 1 से और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की जो करंट फीलिंग्स हैं आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए इस वक्त क्या चल रही हैं। ठीक है, सो आपको क्या करना है, आपको रहना है पॉजिटिव और कर देना है इस वीडियो को लाइक, ओके, सो दैट आप इसको क्लेम कर सकें। चलिए अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ और पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। सो यहाँ पर है सबसे पहला कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, next is 10 of swords, यहाँ पर है 9 of cups, यहाँ पर है 7 of cups, यहाँ पर है रीबर्थ और बॉटम ऑफ द डेक है 7 of wands। 7 of wands का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। तो सबसे पहले हम इनकी जो राशियां हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पर्सन जो हैं लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, यानी कि तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि ये पर्सन हो सकते हैं। अभी यहाँ मुझे क्या लग रहा है, ये पर्सन जो हैं काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न की स्टेज में है आपसे बात करने को लेकर। स्टेज मतलब आपसे बातचीत को लेकर के इनके दिमाग में चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं। इनको लग रहा है कि आपको कोई भी बात कहने से आप उस बात को लेकर सेटिस्फाई फील नहीं करते हो। आपकी जो फीलिंग है वो सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं जाती हैं, आप अनसेटिस्फाई हो जाते हो। और इनको ये लग रहा है कि कैसे भी करके आप तक अपनी बात पहुंचानी है या ये पहुंचाना चाहते हैं, बट इनको लगता है ये क्लियर हैं अपनी तरफ से, बट आप इनकी तरफ डाउट फील करते हो, डाउटफुल रहते हो। और आपके डाउट्स जो हैं हमेशा इनको प्रॉब्लमेटिक लगाते हैं। ये हमेशा आप ये ही सोचते हो कि डाउट करना, हमेशा डाउट करना इनके मन में ये चीज़ अच्छा नहीं लगता इनको। ठीक है, कहीं ना कहीं इनको डाउट्स अच्छे नहीं लगते आपके और वो सबसे परेशान यहाँ पर नज़र आ रहा है। हालांकि इनको मालूम है कि आपके मन में इनके लिए बहुत प्यार है, बहुत प्रेम है और जो भी कुछ है बहुत अच्छा है, लेकिन उस प्यार के चक्कर में आप कुछ ज़्यादा ही उन पर डाउट्स करते हो, वो अपना क्वेश्चंस करते हो, उनके ऊपर अपना ही रिप्लाई दे देते हो, अपने ही दिमाग से क्वेश्चन लगा देते हो। वो चीज़ उनको थोड़ी सी दिमाग में प्रॉब्लमेटिक लगती है। उन्हें ये नहीं पता रहता है कि आप एक्चुअल में क्या कर रहे हो। उनको ऐसा लगता है कि आपकी जो सोच है वो इनसे डिफरेंट है, आपकी सोच इनसे डिफरेंट है। हालांकि ये आपको कई चीज़ों को लेकर क्लियरिटी देना चाहते हैं। कई चीज़ें उनको लगता है आपको डाउटफुल है, आपकी और इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, लेकिन थोड़ा सा जो भी डाउट है वो उसको क्लियर करना चाहते हैं, आपके मन की डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि आपका प्यार बहुत ही ज़्यादा इनको लेकर है, बट उस प्यार में भी बहुत आप डाउटफुल रह जाते हो, कन्फ्यूज़न आ जाता है आपके दिमाग में। और वो ये चाहते हैं कि आप इस सब चीज़ को छोड़ के इनके साथ रहो बिना किसी डाउट के। डाउटफुल नहीं होना है आपको, आपके लिए वो सोचते हैं कि बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को और इनके साथ रहना है आपको। इनके डिसीजंस में हाँ मिलाओ, ज़्यादा इन पर डाउट नहीं करो, इन्हें फॉलो करो, दैट्स इट। तो अगर आप में किसी भी तरीके की डाउट्स हैं तो आप अपने आप को बदल दें, अपने आप को चेंज कर दें। यहाँ पर ये पर्सन आप में ये चीज़ देखना चाहते हैं। ठीक है,
यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, और देख लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें और बताएं कि और क्या चल रहा है माइंड में, माइंडफुल थॉट्स क्या हैं इनकी। तो यहाँ पर है सरेंडर। ओके, यहाँ पर है प्लेजर। ओके, यहाँ पर है डिस्क्रिमिनेंट का कार्ड। यहाँ पर है सोवर्जेनिटी का कार्ड। और यहाँ पर है अबेंडेंस का कार्ड। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर हम बात करें तो है एक्सेप्टेंस। तो ये चाहते हैं कि आप इनकी मतलब खुशियाँ अगर अपनी और इनकी लाइफ में चाहते हो, अगर इस रिलेशनशिप में आप खुश रहना चाहते हो, इसमें खुशियाँ चाहते हो, आपको ये चाहते हैं कि आप एक्सेप्ट करें वो सारी चीज़ें जो भी कुछ ये बोल रहे हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि ये ठीक है। इनको ये लगता है, ठीक है, तो इनको ये लगता है कि बजाय कि दो अलग अलग चीज़ें चलने की, कि मैं अपने हिसाब से जाऊँ, आप अपने हिसाब से जाओ, इट्स बेटर टू एक्सेप्ट समवन। सो इनको ये लगता है कि मे बी आपकी नॉलेज थोड़ी सी डिफरेंट है, आपकी नॉलेज थोड़ी सी इनसे इतर है या कम है। सो बेहतर होगा कि खुशियाँ चाहते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लें, या तो वो एक्सेप्ट कर लें या फिर आप एक्सेप्ट करें, लेकिन उनको लगता है कि आप एक्सेप्ट करें, आप उन्हें फॉलो करें। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर होंगी, ऐसा उन्हें फील होता है। सो वो चाहते हैं आपसे कि आप सरेंडर कर दें। ये चीज़ वो आपसे चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दें उनके सामने, सो दैट कि आपके अंदर जो प्लेजर है या आप जो भी चीज़ चाहते हो वो सारी चीज़ें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर वो चीज़ चाहते हैं, वो ये चाहते हैं, वो अभी ये सोचते हैं कि आपका दिल और दिमाग, ये दो अलग अलग चीज़ें अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से आप रिएक्ट करते हो, अलग अलग तरीके से आप मन में सोचते हो, ऐसा उनको फील होता है। हालांकि वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट रहे, आपका और उनका एंजेलिक प्रोटेक्शन चाहते हैं, और वो सोचते भी हैं कि है, लेकिन उनको यही लगता है कि आपका दिल और दिमाग अलग अलग सोचता है और आप जो है दूसरी दिशा में जाते हैं, हमेशा दूसरी दिशा में आपको जो भी कुछ बात है वो दूसरी दिशा में जाती है, डाउटफुल भी रहते हैं। सो इसलिए वो चाहते हैं कि बेहतर हो कि आप मुझे फॉलो करो, आप मेरे सामने सरेंडर करो और एक्सेप्ट करो वो सारी चीज़ें जो मैं आपसे बता रहा हूँ या बता रही हूँ, ताकि आप माइंडफुल होकर कोई काम कर सको और आपको खुशी मिले, वो महसूस खुशी हो जो आप करना चाहते हो, बजाय किसी क्वेश्चन के। यहाँ पर ये इनको लगता है कि अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो कोई चीज़ नहीं कर पाएंगे, ऐसा वो सोच रहे हैं। ओके, और देख लेते हैं और क्या चल रहा है मन में। ओके, ओके, सो देखो ट्रैवलिंग इज फर्स्ट कार्ड, यहाँ पर रख देते हैं। सेकेंड कार्ड इज इनर वॉइस। तीसरा कार्ड जो है वो है पॉलिटिक्स। एंड देन एक्सिस्टेंस। एक कार्ड और हम यहाँ निकालेंगे, दैट इज साइलेंस। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक इज लेजीनेस। तो इनको ये लगता है कि आप बहुत लेज़ी हैं, यानी कि आप किसी भी चीज़ को लेकर एक्शन नहीं लेना चाहते हो। इनके और आपके रिलेशनशिप में आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप अपने लेज़ीनेस में ही हो, आप कोई एक्शन नहीं ले रहे हो ताकि आप इनकी तरफ आ सको, आप इनकी तरफ बढ़ सको। हो सकता है ये पर्सन आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक ही शहर में नहीं है, आप लोग दूर हैं कहीं, ये चाहते हैं आपसे मिलना, ये चाहते हैं कि आप लेजीनेस छोड़ें, आप इनकी तरफ आएँ, आप इनसे मिलने आए, यहाँ पर ये सब कुछ सोच रहे हैं आपके लिए। हालांकि इनकी इनर वॉइस इन्हें बहुत ज़्यादा एक ऐसा माध्यम बना रही है, इनकी इनर वॉइस इनसे ये बोलती है कि आपको लेकर इनके मन में कोई डाउट नहीं है,
आप पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाते हैं ये पर्सन। हालांकि ये थोड़े से पॉलिटिकल हो सकते हैं, ये पर्सन जो है थोड़े से पॉलिटिकल हो सकते हैं, अपनी सच्चाई पूरी तरह से आपसे नहीं डिस्कस करते, अपनी कुछ बातें हाइड करते हैं, कुछ बातें बोलते हैं, जो बातें आपको अच्छी लगती हैं ये उस हिसाब से काम करते हैं। तो कुछ भी इनके मन में क्या चल रहा है ये आप नहीं जान सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो सकती है आपके लिए। सो थोड़ा सा आपको इनसे अलर्ट रहने की भी ज़रूरत है, आपके पर्सन से डेफिनेटली। हालांकि बाकी सब चीज़ें ठीक है, बट ये थोड़े से सेल्फिश हो सकते हैं, थोड़ा सा अपना सेल्फिशनेस इनके मन में आ जाता है कभी कभी। हालांकि ये पर्सन जो हैं अपने और आपके रिलेशनशिप को लेकर ये ऑल द टाइम यही सोचते हैं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं और इनको हमेशा आप अच्छे तरह से ट्रीट करते हो, जज करते हो, और आपके साथ इनको अच्छा फील होता है, आपके साथ इनको अच्छा लगता है, जब तक कि आप इन पर डाउट नहीं कर रहे हो, जब तक कि आप इनसे क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, जब तक कि आप इनको फॉलो कर रहे हो तब तक। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन करते हैं बहुत ज़्यादा तो वो सब चीज़ें यहाँ पर गड़बड़ होने लगती है। और ये पॉलिटिकली आपके साथ में थोड़ा सा गेम खेलने के मूड में आ जाते हैं जब आप इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो। किच मिच जो होने लगती है ना, होती भी है, क्योंकि जब रिलेशनशिप में आप होते हैं तो थोड़ा सा किसी न किसी चीज़ को लेकर, क्योंकि हर चीज़ स्मूथ नहीं चलती है आपकी, कभी ना कभी मन में गुस्सा आता है, कभी ना कभी चीज़ें गड़बड़ होने लगती हैं, वही ये पर्सन आपके साथ थोड़ा सा पॉलिटिकल हो जाते हैं। और जब कभी कभी आप इनकी ये चीज़ से फिर आपका गुस्सा और भड़कता है। लेकिन जब भी पॉलिटिक्स आपके साथ गेम खेलना या थोड़ा बहुत भी वो यहाँ वहाँ होते हैं तो आपको इस बात से और गुस्सा आता है। ये चीज़ उनको समझना चाहिए। बाकी चीज़ें ठीक हैं और यही है फ़िलहाल की उनकी फीलिंग्स आपके लिए। सो चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ, उनको फॉलो करें, कोई डाउट ना रखें, एक्सेप्ट करें, हर चीज़ सरेंडर कर दें और खुशियाँ जो भी आ रही हैं लाइफ में उसे एक्सेप्ट करें। ये सारी चीज़ें अभी उनके मन में चल रही हैं। सो आई होप ये रीडिंग आपके साथ में रिलेट करे। अगर रिलेट करती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ओके, और मिलती हुई एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब अगर आपने सेकेंड नंबर का कार्ड चूज़ करा था तो हम आपके पर्सन की रीडिंग देखेंगे कि उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि उनके मन में क्या चल रहा है। ये पर्सन है, वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, करंट फीलिंग्स क्या हैं इनकी। ओके, आप पॉजिटिव रहिए। देखते हैं। Seven of Wands, the Lovers, Queen of Wands, Eight of Wands, and the Tower. And bottom of the deck is the Lord. Okay, so इनकी राशियां जो हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती हैं मोस्टली, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती हैं। और ये पर्सन होते हैं जैमिनी यानी मिथुन राशि, यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रही है। सो भाई क्या चल रहा है, ये पर्सन जो है थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो रहा है इस समय पे। ये चाहते हैं कि आप इनको सुने, आप इस रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है जो भी ये कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सही है, वो बेहतर है, और वो आपसे कई तरीके की बातें पूछने के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके दिल और दिमाग में, वो बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछने के मन में हैं, मूड में हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है उनको इस वक्त पर, क्लैरिटी चाहते हैं। हालांकि ये पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम, सोलमेट मानते हैं। इन्हें लगता है जब भी कोई ऐसा फील होता है उन्हें, तो यही फील होता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम या सोलमेट हैं और आपके साथ बहुत गहरा नाता है, आपसे बहुत ज़बरदस्त का प्यार है उन्हें।
लेकिन ये पर्सन जो है थोड़े से इसके बाद भी ये एक अलग तरफ चला जाता है ये बात, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर ये आपसे क्लैरिटी चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं इनके मन में, क्वेश्चंस हैं बहुत सारे, वो पूछना चाहते हैं किसी भी तरीके से आपसे, नहीं चाहते कि कोई भी तरीके की कन्फ्यूज़न रहे, कोई भी कन्फ्यूज़न को क्रिएट नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको ये डाउट है कि इस समय पर आपने इनके लिए अपने दिल में कहीं ना कहीं एक जो जगह होती है वो किसी और को दे रहे हैं, या फिर आप इनको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो, या फिर आप इनको समझ नहीं रहे हो। वो अपनी इम्पोर्टेंस पाने के लिए छटपटाहट इनके मन में दिखाई दे रही है, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपको वो करना चाहिए जो आप कहते हैं। आप अपने उसूलों के पक्के बने, आप अपने उसूल के पक्के नहीं बन रहे हैं, तो इनके मन में ये डाउट्स आ रहे हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप अपने मन में उसूल जो होते हैं ना, कि अगर आपने कोई बात कही है, हाँ तो हाँ रहे, ना तो ना रहे, ऐसा ना हो कि कभी हाँ बोल दें और फिर उसको ही ना कर दें, कभी किसी चीज़ के लिए ना बोल दें और वो फिर से हाँ हो जाए। तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ इनको ये कॉन्फ्लिक्ट्स पसंद नहीं है। ये खुद भी ऐसे नहीं हैं, हाँ को ना को हाँ नहीं करते हैं। तो यही चीज़ ये आपसे उम्मीद करते हैं कि जब आप जो भी बात आप कह दें, अपनी उस बात पर अडिग रहें, अपनी उस बात से हटे नहीं, अपनी उस बात को जैसा है वैसे ही रहने दें। ये ना हो कि आप ही कुछ कह दिया है फिर कभी कुछ और कह दें। सो वो चीज़ ये नहीं चाह रहे, इनके मन में है आप जो भी कुछ कह रहे हैं आप वही करें, आप वही वैसे ही रहें जैसे आप रहते हैं। मतलब ये चेंज ना हो बार बार, इस तरीके की चीज़ें नहीं चाहते हैं वो। चलिए अब हम दूसरे डेक से कार्ड्स निकालते हैं कि और क्या है उनके मन में राइट नाउ आपके लिए। सो ये है सबसे पहला कार्ड रिलीज का पहला कार्ड है। ओके, प्रोटेक्शन, पावर, चेंज। एक कार्ड और हम देखेंगे, दैट इज क्रिएशन, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज द मस्कुलाइन। ओके, तो यहाँ इनके मन में यही है कि ये अपने आप को कहीं ना कहीं पावरफुल फील कराते हैं, आपको पावरफुल फील करना चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप को। यानी कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं अपने कमिटमेंट्स के थ्रू, वो कमिटमेंट वैसे ही रहें, कहीं से भी कहीं तक चेंज ना हो, ये इनको फील हो रहा है। अपने दिल की हर बात आपसे कह देना चाहते हैं। यहाँ ये चाहते हैं इनके मन में जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, वो ये सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लेना चाहते हैं, डाउट सारे क्लियर कर लेना चाहते हैं। किसी भी तरीके का डाउट अपने मन में नहीं रखना चाहते हैं। जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर रहें, इनके मन में ये है। तो मन में एक अजीब सी छटपटाहट जो है ना, वही है कि वो अपने मन की हर बात आपसे क्लियर करना चाहते हैं। हालांकि आप बार बार क्लियर कर चुके हैं, लेकिन ये फिर से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये फिर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। तो इनको लगता है कि जितनी बार भी मेरे अंदर क्वेश्चन आए, आपको उन क्वेश्चंस को जवाब देना है। अगर मेरे मन में इस वक्त कोई सवाल है तो इसका जवाब भी आपको इसी वक्त देना है, ना कि बाद में। इनको इंतज़ार करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और इंतज़ार इनसे होता भी नहीं है ज़्यादा। टू द पॉइंट काम करना पसंद है, टू द पॉइंट बात करना पसंद है। तो ये अपनी हर बात आपसे कह देना चाहते हैं, और उस हर क्वेश्चन का जवाब भी आपसे ले लेना चाहते हैं। ये चाहते हैं आपके साथ प्रोटेक्शन हो, इनकी इस रिलेशनशिप में प्रोटेक्शन चाहते हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कमिटमेंट आपसे इस चीज़ का, कि आप इस चीज़ को लेकर उतने ही सीरियस हैं जितने सीरियस ये हैं। ऐसा नहीं हो कि ये सीरियस हो आप सीरियस ना हो। तो ये इस तरीके का कमिटमेंट आपसे चाहते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप में किसी ना किसी चीज़ का बदलाव इन्होंने नोटिस करा है, और वो बदलाव जो है इनको इनकी इंट्यूशन पावर से या किसी भी तरीके से इन तक पहुंचा है। और ये इसी वजह से थोड़ा सा
प्रॉब्लम में है या थोड़ा सा क्वेश्चन में आ गए हैं या डाउटफुल हो रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है आप बदल रहे हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे हो, पहले जैसा चीज़ें नहीं रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनको एक्शन इसीलिए इनके थोड़े से बदले हुए नज़र आ रहे हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा छटपटाहट में आपको फील कर रहे होंगे। हालांकि ये चाहते हैं क्रिएट करना एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपके साथ, अपने फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं, आगे तक बहुत कुछ देख रहे हैं ये आपके साथ, और ये एक्चुअल में आपसे एक वादा लेना चाहते हैं, या इस तरह से कह लेंगे एक प्रॉपर जो एक होता है ना डिमांडिंग, इस तरीके के बन रहे हैं ये इस वक्त पे कि आप इनको जो कह दें वही करेंगे। आप इनके प्रति वफादार थे तो आज भी रहेंगे और हमेशा रहेंगे, यानी ये कहीं ना कहीं आपकी वफादारी पर इनको शक हो रहा है, या इनको लगता है कि आप इन्हें फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें इनको फील हो रही हैं, और यही चीज़ वो आपसे पूछना चाहते हैं। यही क्वेश्चन उनके मन में है कि क्या इस रिलेशनशिप को कोई आप सीरियस ले रहे हैं या नहीं, इस चीज़ को शायद उनको मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो उसका प्रोटेक्शन चाहते हैं अपने इस रिलेशनशिप का। आपके अंदर किसी भी तरीके का चेंज उन्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, हालांकि वो इतना नेगेटिव नहीं है चेंज, लेकिन फिर भी वो छोटे मोटे चेंजेस भी बर्दाश्त नहीं करते। चलिए और देख लेते हैं और क्या चल रहा है इनके मन में। सो यहाँ पर है अबंडेंस का कार्ड, अबंडेंस का कार्ड हम रख लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर है द मास्टर, यहाँ पर है बियॉन्ड इल्यूजन, यहाँ पर है क्लिंचिंग टू द पास्ट, एंड दिस इज द ड्रीम, और यहाँ पर है द आउटसाइडर। ओके, तो यहाँ क्या लग रहा है मुझे कि ये जो पर्सन है एक्चुअल में इनको ऐसा फील होता है डाउटफुल चेंजेस, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी पुरानी चीज़ें थी, पुराना कोई, देखिए पुराने टाइम में जब स्टार्ट आपका रिलेशनशिप हुआ है उस दौरान आपके द्वारा कोई ना कोई ऐसी चीज़ें की गई हैं जो फिर से दोहराई जा रही हैं। अब जो पास्ट की चीज़ें थी वो अभी फिर से दोहराई जा रही हैं, उसकी वजह से ये पर्सन डाउटफुल हो रहे हैं। ये ज़्यादा ही इमेजिनेशन करते हैं, ये ज़्यादा इमेजिन कर लेते हैं चीज़ों को, आगे तक का फ्यूचर भी इनके दिमाग में आया था कि हाँ ये इसके बाद ये अब ऐसे ऐसे करें, क्योंकि ये आपको इतने अच्छे से जानते हैं कि इनको मालूम है कि आपके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। सो यही चीज़ इनको कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। आपको ये किसी और के साथ इमेजिन कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि आप किसी और के साथ हैं, किसी और के साथ जा रहे हैं, और ये छटपटाहट इनके मन में है। इनको ये लग रहा है कि अगर आप इनकी लाइफ में नहीं रहना चाहते, आप इनसे दूर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर करिए। अगर आपके अंदर क्लियर करने का मादा है तो क्लियर कर दीजिए, ताकि ये इंसान खुश हो जाए। अपने लाइफ में अकेला रहना इनको कोई बड़ी बात नहीं लगती, लेकिन किसी के साथ धोखे के साथ रहना नहीं चाहते। ये पर्सन नहीं चाहते कि कोई धोखा हो, आप इनकी लाइफ में किसी तरीके के धोखे हो, कोई सपने हो, ऐसा वो नहीं चाहते। होता ना सपना हम बहुत खूबसूरत देख रहे होते हैं, और वो ऐसा सपना होता है कि हम जब नींद से जागते हैं तो हमें लगता है हम फिर से सो जाए, हमें वो सपना फिर से देखना है। मतलब हम जानते हैं कि वो सपना था, लेकिन हमें वो सपना बहुत प्रिय होता है। वैसे ही वो आपको मांगते हैं, वो नहीं चाहते कि आप एक सपने की तरह उनकी लाइफ में हो। अगर आप बदल रहे हैं, अगर आप किसी और के साथ जा रहे हैं, जो कि आपके पास्ट में भी शायद आप किसी के साथ गए हैं, इनको धोखा दिया है, तो ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ भी हो। अगर आप ऐसा कुछ भी कर रहे हैं तो इस बार बता दें, ताकि ये आपकी लाइफ से पूरी तरह से बाहर निकल जाएं। और कहीं ना कहीं इनके दिमाग में ये सोच भी है एक्चुअल में ये, और ये पर्सन जो है अपना सब कुछ देखकर अपना खुश रहना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि आपके और इनके रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कोई तीसरा इंसान, कोई आउटसाइडर बीच में आ रहे हैं, कोई बाहरी लोग बीच में आ रहे हैं जो आपके दोनों के रिश्तों को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है, तो ये नहीं चाहते कि रिश्ते ख़राब हों, ये नहीं चाहते कि ऐसी कोई भी चीज़ हो। सो ये सब कुछ चल रहा है इनके मन में इस समय पर। आई होप आपके साथ में ये रिलेट करे। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।